गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों। देखिए, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं फिर से मंदिर में आ गया हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। रोज़ रोज़ दर्शन करके आप लोग भी एक ही चीज़ से ऊब जाएंगे ना। पर ऐसा मत सोचिए, रोज़ रोज़ एक ही खाना खाने से नहीं उगते हैं, तो रोज़ रोज़ दर्शन करने से भी मत ऊबिए, ठीक है। दर्शन कर लीजिए। मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि ये अमवा की सती माता का स्थान है। इनका स्थान ऐसे ही रहता है हर जगह पे, ठीक है। और ये पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, देखिए, ये महुआ का पेड़ है, ठीक है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ठीक है। मैं डेली सुबह 4:30 बजे, 4 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी लेट हो जाता है तो 5 बजे, एक सूर्य उदय होने से पहले स्नान करके मंदिर में आ जाता हूँ इनकी सेवा करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि आज तक 10 वर्ष के जीवन में मैंने अनुभव किया है, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं, मैंने इनको नहीं चुना है, ठीक है। मैं जो भी है मंदिर में बोल रहा हूँ, मैंने इनको नहीं चुना है। मैं इनके बारे में कुछ जानता भी नहीं था, पर भगवान पे बहुत भरोसा रखता था, ठीक है ना। इन्होंने मुझे खुद चुना है, खुद चुना है। लेकिन 10 वर्षों में हमसे बहुत सी गलतियाँ हुई, जानबूझकर नहीं, अनजाने में हुई, ठीक है। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, पर इन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं, ठीक है। कभी नहीं छोड़ा। एक बार उंगली पकड़ ली, बस। ये होता है सच्चा प्रेम। मैंने अपने जीवन में सच्चे प्रेम का अनुभव सिर्फ 2 जगह से किया है। एक मेरी माता से, अमवा की सती माता से, और एक अपनी राधा जी से, बस। और किसी से नहीं। प्रेम करने वाले तो जैसे पत्नी है हमारी, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, ठीक है। हमारी माता है, पिता है। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, सुबह सुबह का टाइम है, मेरा 10 वर्षों का अनुभव है। उन लोगों के प्रेम में थोड़ा स्वार्थ दिखता है। प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, मैं भी प्रेम करता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ गलतियाँ अगर हो जाए उन लोगों के साथ, ठीक है ना, मतलब हमसे थोड़ी भी त्रुटि हो जाए, मतलब, तो 100 अच्छे काम को छोड़ करके एक गलती पे आ जाते हैं हम लोग। पर इनके लिए 100 गलती करो उसका उल्टा होता है। बस एक सही काम करो, यहाँ से इनके होकर के रहना है, ठीक है। मतलब किसी भी देवी देवता के लिए जिसको आप मानते हो, इन्हीं का बात नहीं है, किसी का भी। तो किसी से, किसी भी देवी देवता से प्रेम करिए तो यहाँ से करिए, यहाँ से, दिल से, ठीक है। और दुनिया की मत सुनिए कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया की मत सुनिए कि दुनिया कहती क्या है, ठीक है। जो साथ ये निभा देंगी, दुनिया में कोई निभाने वाला नहीं है। मतलब कोई भी देवी देवता हो, आप जिसको मानते हो, लड्डू गोपाल को मानते हो, या मतलब लड्डू गोपाल की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी देवता की, वो साक्षात आकर के आपकी सहायता नहीं करेंगे, ठीक है ना। साक्षात आकर के आपकी कभी सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी दुख मिलता है तो आप घबरा जाते हो, ठीक है। और सोचते हो कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी भगवान की सेवा करते हैं, इतना मानते हैं, लेकिन हमें कष्ट पे कष्ट मिल रहा है। अरे दोस्त, वो कष्ट आपका सांसारिक कष्ट है, ठीक है ना। मोह माया वाला कष्ट है, वो हमें भी मिलता है। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। जहाँ मैं हूँ और जिसने मेरी अंगुली पकड़ा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है।
धन दौलत मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं, ठीक है ना। खाने नहाने के लिए अच्छा है, बस उतना ही चाहिए। और मुझे धन दौलत चाहिए भी नहीं। ये 10 वर्षों का मेरा अनुभव यही कह रहा है कि मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय इनकी सेवा के। ठीक है। मैं अपनी माता से भी बस यही अर्जी करता हूँ कि हर जन्म में अपनी सेवा करने का अवसर मुझे दीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग भी जिस किसी भी देवी देवता को मानते हो सच्चे दिल से उनके होकर के रहिए। ठीक है। एक मेरी माता जी वहाँ की सती माता है, एक मेरी राधा जी, बस इसके सिवा मुझे किसी का प्रेम में, प्रेम तो सभी करते हैं लेकिन स्वार्थ वाला, ये दोनों का प्रेम निस्वार्थ है। मैं भी प्रेम करता हूँ इन दोनों से बहुत ज़्यादा। इधर देखिए, आप भी दर्शन करिए। अब मुझे अपने जीवन में कोई भी ऐसा नहीं काम करना है जिसकी वजह से मेरी माता को शर्मिंदगी महसूस हो या राधा जी को शर्मिंदगी महसूस हो। ठीक है कि नहीं, हमने गलत इंसान को चुन लिया है। ठीक है, इतना तो करना है मुझे, और कुछ करूं या ना करूं। देखिए, दर्शन करिए, क्या है, पत्थर की मूर्ति है, यही है ना, पत्थर की मूर्ति है। लोग कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति को 56 भोग लगते हैं, शिव जी हैं उन पे दूध चढ़ाया जाता है, नुकसान होता है, गरीबों में ले जा करके बांट दीजिए। क्या बांट दीजिए? जो लोग ये भाषण दे रहे हैं, ये जो लोग ये शिक्षा दे रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं ले जा करके बांट देते हैं? हुँ? वो खुद क्यों नहीं ले जा करके बांट देते हैं? और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन लोगों को तो बस बोल के चले जाना है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को भी चढ़ाते हैं और गरीबों में भी बांटते हैं। ठीक है, वो लोग सिर्फ प्रवचन सुना के चले जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग किसी की बात को मत सुनिए। ठीक है, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है और इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ठीक है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं हर रोज़ इन लोगों की सेवा कर लेता हूँ और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे सिवा इन लोगों की सेवा की। ये हमारे प्रभु जी हैं, देखिए, सुलाए हैं, उनको भी नहीं जगाएंगे। ठीक है। इनकी महिमा क्या है कि लड्डू गोपाल की, जब तक ये नहाते नहीं हैं, इनको जब तक मैं नहा नहीं लेता हूँ, मैं दिन भर में 10 बार भी स्नान कर लूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्नान नहीं किया हूँ। और मेरे जीवन की एक सच्चाई है कि मैं किसी भी देवी देवता को, किसी भी भगवान को चुना नहीं। ठीक है ना, किसी को मैंने नहीं चुना है, ये लोगों ने खुद मुझे चुना है। ठीक है, अपनी सेवा करवाने के लिए, इसलिए मैं इन लोगों की सेवा करता हूँ और मुझे कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, आइए इधर भी कुछ दिखाता हूँ और इन लोगों के बारे में भी कुछ बताता हूँ। अरे यार, सुबह सुबह आप लोग देखिए, लाइट ऑन करता हूँ। देखिए, मुझे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को दर्शन करने के लिए, जो भक्त हैं उनके लिए, बाकी जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो फिर क्या ही कहना है। देखिए, ये लक्ष्मी जी हैं, ये दुर्गा जी हैं और ये संतोषी माता है। ठीक है, और ये सरस्वती जी है। 4 देवियाँ हैं इधर, 4 माताएँ। ठीक है, आज शुक्रवार है, संतोषी माता का व्रत भी हम लोग रखते हैं। आज के दिन हम लोग खट्टा नहीं खाते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत। देख रहे हैं, बहुत अच्छी हैं, सब की सब बहुत अच्छी हैं।
दुनिया के लिए क्या है मुझे नहीं पता है, मेरे लिए बहुत अच्छी है, सबकी सब। सबकी कृपा है मेरे ऊपर, सबकी कृपा है। इसलिए कि मैं इन लोगों की डेली सेवा करता हूँ, तो हमारे ऊपर तो कृपा रहेगी ही। ठीक है, मैं किस कोटि का भक्त हूँ ये भी बता दूँ। हमारा तेल 4 दिन से ख़त्म हुआ है, 4 दिन से। याद नहीं रहता है कि हमें तेल लाना है, ठीक है, लगाने वाला। ठीक है, लेकिन इन लोगों का सेवा नहीं छूटता है। सुबह शाम झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, मंदिर धोना, भोग लगाना, पूजा आरती करना, ठीक है, माला करना 1-1 घंटा सुबह शाम, सब नहीं छूटता है मेरा। तो हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद यही था, और मुझे यही बताना था कि आप लोग कभी भी अपने जीवन में जो भक्त, जिस मतलब भक्त लोग हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, ठीक है, जो देवी देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, उनको घबराना नहीं है। सुख और दुख से तो एकदम नहीं घबराना है, वो सांसारिक है। ठीक है, इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया है। इन लोगों की कृपा है कि आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, आपके जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, बट कट जाएंगे, आपको वो सही मार्ग पे ले जाएंगे। ठीक है, सही मार्ग पे ले जाएंगे। तो इस बात को आप लोग समझिए। ठीक है, तो आप लोग भी डेली पूजा पाठ किया करिए। ठीक है, और देवी देवताओं को छोड़ करके सच्चा साथ निभाने वाला कोई नहीं है आपका, इतना ध्यान रखना। कोई नहीं है, कोई नहीं। और लास्ट में मुझे एक बात कहनी थी। ठीक है, आप लोग उस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं अगले जो छोटे से वीडियो में बताया था कि इस समय महारानी जी का पहरा चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग उस बात पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी कल 2 ठो केस आया था हम लोगों के यहाँ। क्या है कि जो मतलब पहले इलाज करा दे रहे हैं ना, और सुई वुई लगवा दे रहे हैं, तो वो बच्चे जल्दी सुधर नहीं रहे हैं। ठीक है ना, यही तो है कि देवी देवताओं को नहीं मानते हैं लोग, उसको भी रोग बता दिया जाता है। डॉक्टर लोग भी उन्हें रोग बता देते हैं। पहचानने की कला अब ख़त्म हो चुकी है। पहले क्या थे कि गांव में कोई भी बता देता था कि नहीं महारानी जी का पहरा है, लेकिन अब क्या है कि किसी को पहचान में नहीं आ रहा है। उससे लोगों की श्रद्धा ही नहीं रही अब। सिर्फ पैसे के पीछे भाग दौड़, पैसे के पीछे भाग दौड़, सब इसी में भूले हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले किसी से उसको जचवाइए। घर में अरे आसपास में जो भी मतलब पूजा करने वाला हो, काली माता का पुजारी हो या कोई वैसा पुराना आदमी हो जो, ठीक है, उसको दिखाइए कि नहीं मतलब हमारे बच्चे को छोटा छोटा दाना सा फुंसी सा निकला हुआ है, और बुखार सा रहता है, बच्चा अस्वस्थ रहता है, मायूस सा पड़ा रहता है, तो उसको पहले जचवा लीजिए, इसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाइए। ठीक है, और एक संदेश और है इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा अपनी बहनों के लिए। ठीक है, कि प्रेम मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं फ़ोन में, लड़कियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे लड़के नहीं सुधरते हैं ना, बाइक चलाते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, डेली देखते हैं 2 लड़का 4 लड़का बाइक चला के मतलब रोड पे पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, इसे मतलब बाइक चलाएंगे। ठीक है, वो भी गिरेंगे। मतलब देखने से, दूसरे को देख करके नहीं सीखते हैं, वही काम लड़कियां करती हैं। ये लड़के ना, मैं बोल रहा हूँ कि लड़के बहुत चूतिए होते हैं, बहुत चूतिए किस्म के लड़के होते हैं। इनको 10 लोगों से प्रेम होता है, 10 लोगों से। ठीक है, और तुम लोग समझती हो कि बस हम ही से प्रेम कर रहे हैं। ऐसा कोई एक मिलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप ही को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों से बचिए। देखिए चौसा वाला कांड हुआ था, गोली मार दिया गया। बेचारी की क्या गलती थी, प्रेम किया था। हैं? क्या साबित कर ली? हुँ? क्या मिला उसको गोली मार करके?
ये सब गलत है, आप लोग बचिए इन सब चीज़ों से, ठीक है। और लड़कों लोगों को भी मेरा एक संदेश है, ठीक है, कि कोई लड़की आप लोगों से बात करती है, ठीक है, आप लोगों पे भरोसा करके आप लोगों के साथ आती है, तो उसके भरोसे को मत तोड़िए। उसके भी घर में फैमिली है, माता पिता है, भाई है, बहन है, ठीक है। उसकी मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए, और प्रेम शब्द का नाम दे करके प्रेम को बदनाम मत करिए, ठीक है। अट्रैक्शन के चक्कर में प्रेम को बदनाम मत करिए, इस बात को आप समझिए, ठीक है। प्रेम यहाँ से होता है, कलेजा होना चाहिए प्रेम करने की चीज़, कलेजा। कितना भी दुख आए पर खुद सहना है उसकी खुशी के लिए, ठीक है। सच्चे प्रेमी वो होते हैं कि एक मतलब अपने दोस्त, खास दोस्त होता है, उसको भी पता नहीं चलने देते हैं कि हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं, ठीक है। भगवान को नहीं मानते हैं, फिर वो भगवान को भी मानने लगते हैं, भगवान के शरण में जा कर के उसके लिए दुआ करेंगे, हर चीज़ करेंगे, पर वो कभी गलत काम नहीं करेंगे, उसके बारे में कभी गलत सोच नहीं रखेंगे। वो बस इतना ही सोचेंगे कि वो जहाँ भी है खुश रहे। पर आप लोग तो ऐसा करते नहीं हो, आप लोगों को अपना स्वार्थ दिखता है, मतलब वो आपके तरीके से चले, आपके लिए कुछ करे, नहीं तो वो दूसरे से बात करती है। ऐसा नहीं है भाई, हर लड़की गलत नहीं होती है, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। मैं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोगों को यही समझाना चाहता था, जो एक मतलब हमारे मतलब इस बात को बोलने का एक ही मतलब है कि एक लड़का एक लड़की भी अगर हमारी बात से मतलब कुछ सीख लेता है, तो हमारे लिए इससे इससे बड़ी बात और कोई नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग, सबकी कदर करिए, सबसे प्रेम लगाइए, ठीक है। पर भगवान से सबसे ज़्यादा प्रेम लगाइए, बस मैं यही कहूँगा। सच्चे साथी भगवान ही है, देवी देवता ही है, ठीक है, और कोई नहीं है। लास्ट तक आपका साथ देने वाले यही हैं, मरने के बाद भी ये आपका साथ देंगे, मरते वक्त भी आपका साथ देंगे, ठीक है। राधे राधे।